हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारे विवाह को हमने समझा और जाना। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम एक नए विवाह को जानेंगे, सौतेले पुत्र और सौतेली माता का विवाह। यानी कि यदि कोई सौतेला पुत्र अपनी सौतेली माता के साथ शादी करता है तो इस प्रकार के विवाह को सौतेले पुत्र सौतेली माता विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह सामान्य परिवारों, सामान्य भारतीय समाजों में देखने को नहीं मिलते। लेकिन लुसाई पर्वत पर एक जनजाति है, लाखेर जनजाति और सेमा नागा। वहाँ पर एक पुत्र को अपनी सगी माता को छोड़कर पिता की अन्य सभी विधवा स्त्रियों यानी विधवा माताओं से विवाह करने के लिए कहा जाता है, बाध्य किया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि वह पुत्र विवाह करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, क्योंकि उसका परिवार, उसका समाज उसे इस प्रकार के विवाह करने की अनुमति देता है तथा वह उस पर जोर डालता है कि वो इस प्रकार के विवाह को कर ले, ताकि उसके घर में कोई विधवा स्त्री ना रहे। उन स्त्रियों को अशुभ माना जाएगा, उन स्त्रियों को विधवा कहा जाएगा, तो उनसे वो दोबारा शादी करके उनके साथ गृहस्थी बसाए और उन्हें सुहागन का दर्जा दे। इसका एक फ़ायदा यह होता है कि उन विधवा स्त्रियों के पास जितनी भी संपत्ति होती है वह उन संपत्तियों का उत्तराधिकारी बन जाता है, क्योंकि इस प्रकार का विवाह का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो संपत्ति को प्राप्त करना होता है, किसी प्रकार के यौन संबंध बनाने का नहीं होता। यानी कि केवल दिखावा मात्र के लिए वो उसकी सारी माताएं जो हैं उसकी पत्नियां कहलाती हैं, क्योंकि इस प्रकार के विवाह करने से उसे सारी संपत्ति मिल जाती है। विवाह के पश्चात भी उनका व्यवहार वैसा ही रहता है जैसे पूर्व में माता और पुत्र का रहता है। तो इन जनजातियों में यह देखा जाता है कि यदि किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो क्योंकि उन जनजातियों में केवल एक विवाह नहीं होता है, एक पुरुष जो है वो एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता है। तो यदि उस पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जितनी भी विधवा स्त्रियां हैं उनके साथ परिवार का कोई लड़का शादी कर ले, जिससे उस परिवार की संपत्ति उस घर में बनी रहे, वो संपत्ति और वो धन घर से बाहर ना जाए। तो यह प्रयास किए जाते हैं कि उस घर का कुंवारा लड़का अपनी माँ को छोड़कर पिता की बाकी सारी पत्नियों के साथ विवाह कर ले, और इस प्रकार के विवाह को कर लेता है और उन सभी की संपत्तियों का अधिकार उस पुत्र के पास में आ जाता है। माँ की संपत्ति का वह अधिकारी होता ही है, माँ से उसको संपत्ति वैसे भी प्राप्त होनी है, लेकिन अन्य पत्नियों से उसे संपत्ति प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए वह उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, उस धन को प्राप्त करने के लिए, अपना उत्तराधिकार बनाए रखने के लिए उन सभी के साथ में विवाह कर लेता है। मुख्य उद्देश्य केवल धन और संपत्ति को प्राप्त करना है, मालिकाना हक प्राप्त करना है, किसी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाना नहीं होता। विवाह करने के पश्चात समाज में उसे पत्नियों का दर्जा जरूर दिया जाता है, यानी उसे मालिक बना दिया जाता है उस लड़के को, परंतु उनमें किसी प्रकार का संबंध हो यह आवश्यक नहीं होता। हो सकता है लेकिन मान्यता प्राप्त, मतलब कि उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, और वो चीज़ हो यह आवश्यक नहीं होती। केवल चूड़ी पहनाया जाती है लोगों को दिखाने के लिए कि वो सारी महिलाएं जो हैं अब विधवा नहीं रही हैं, वो सभी की सभी सुहागन हैं। केवल मात्र उसकी जो माता है उसको वह विवाह नहीं करता, क्योंकि माता से विवाह करना किसी भी जनजाति में, किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में उचित नहीं माना जाता। हम किसी भी धर्म को यदि अध्ययन करते हैं, यदि किसी भी जनजातीय समाज का अध्ययन करते हैं, तो किसी भी समाज में, किसी भी जनजाति में, किसी भी धर्म में माता और बेटे के विवाह को उचित नहीं माना जाता। परंतु उसके पिता की जो पत्नियां हैं वो अलग अलग घरों से होती हैं, जिनके ऊपर उनका अधिकार मानना अनुचित नहीं माना जाता। तो यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो जल्द से जल्द उस समाज के लोग, उस परिवार के लोग यह दबाव डालते हैं कि वह उस घर का कंवारा जो लड़का है, उन पत्नियों का जो कोई एक बेटा है, वो अपनी माँ को छोड़कर अन्य सभी स्त्रियों के साथ विवाह कर ले,
ताकि उनमें से कोई भी विधवा ना रहे। तो इस प्रकार लुसाई पर्वत पर रहने वाली लाखेर जनजाति और सेमा नागाओं में इस प्रकार की प्रथा है। भारत के अलावा बाहर भी अन्य जनजातियों में यह प्रथा देखने को और सुनने को मिलती है। बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार के मिलते हैं, परंतु भारत के अंदर लाखेर और सेमा नागाओं जनजातियों में इस प्रकार की प्रथा प्रचलित है। वहाँ पर इस प्रकार के विवाह को मान्यता प्राप्त है। सामान्य आधुनिक समाजों के अंदर इस प्रकार के विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वर्तमान समय में कानून व्यवस्था में एक विवाह को मान्यता दी गई है। तो यदि हम विभिन्न धर्मों की बात करते हैं, आधुनिक समाज की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक समय में एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह करता है, यानी कि एक विवाह होता है। परंतु जनजातियों के अंदर एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति होती है। वहाँ पर बहुपत्नी विवाह का प्रचलन होता है। तो जिस पिता के बहुपत्नियां यानी एक से अधिक पत्नियां होती हैं, उस परिवार में यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के किसी लड़के के साथ उस लड़के की माता को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है और उसकी पिता से मिली संपत्ति, जिन पर उनकी पत्नियों का अधिकार होता है, वो सारी संपत्ति उसके पुत्र को प्राप्त हो जाती हैं। पुत्र उसका उत्तराधिकारी बन जाता है और उन महिलाओं के मालिक के रूप में हो जाता है। इस प्रकार संपत्ति को बनाए रखने के लिए, संपत्ति को बचाए रखने के लिए, संपत्ति के लालच और स्वार्थ में इस प्रकार के विवाह को मान्यता दी जाती है। अंत में यदि सौतेला पुत्र अपनी सभी सौतेली माताओं से यदि विवाह करता है तो इसे सौतेले पुत्र सौतेले माता विवाह कहा जाता है। धन्यवाद।